अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उद्दु इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, फ़िक्रे माश बदबला होले माद जागुसा। फ़िक्रे माश बदबला यानी ऐश की फिक्र करना क्या है तो बदबला बुरी बला है। फ़िक्रे माश बदबला होले माद जागुसा। तुझे जितना दुनिया हासिल करना है हासिल कर ले, मगर ये याद रख कि वहां तुझे जाना है जहां से तू आया है। फ़िक्रे माश बदबला होले माद जागुसा। लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों? लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों? और अहमद यार खान नईमी क्या फरमाते हैं? हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के शान बयान करते हुए, हजरत फातिमा कौन है तो मुसलमानों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की पैदाइश कब हुई तो रवायत में इख्तलाफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 35 साल 39 साल या 41 साल की थी तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा पैदा हुई। हजरत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादी हैं, हजरत अली की बीबी हैं। हमारे नबी क्या है? ताजदारे अंबिया हैं और हजरत अली क्या है? ताजदारे औलिया हैं। तो एक तरफ फातिमा ताजदारे अंबिया की बेटी है और दूसरी तरफ फातिमा मुसलमानों ताजदारे औलिया की बीबी हैं और तीसरे नंबर पर फातिमा शहीद आजम की वालिदा हैं। अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, नबी की लाडली बीवी वली की मां शहीदों की। नबी की लाडली बीवी वली की मां शहीदों की। यहाँ जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। यहाँ जलवा नबूवत का, विलायत का, शहादत का। ये मकाम व मर्तबा किसको मिला है? हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा को मिला है। लेकिन याद रहे मुख्तसर वक्त में, क्योंकि मुझे ये आगाह कर दिया गया है कि आपको 10 मिनट बोलना है, तो इंशाअल्लाह उससे आगे नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बात को उतना ही देर में सिमट लूंगा, मगर ये कहना जरूर चाहूंगा कि आप जब भी प्रोग्राम कराएं 50 को न बुलाएं, 2 को बुलाएं, ताकि वो भरपूर किसी टॉपिक पर कलाम करें और उस बात को वाज़ेह तौर से समझा सके। अब ये मेरी बात सुनिए गौर से, चूंकि महीना ये क्या है? जिलहिज्जा का महीना है। इस महीना की 10 तारीख को कुर्बानी पेश की गई, आपने समाअत किया। आने वाला महीना मुहर्रमुल हराम, उसकी भी 10 तारीख को कुर्बानी मुसलमानों करबला में पेश की गई। आप लोगों ने मुझसे पेशतर खुतबा से समाअत किया है। अब ये कि मुसलमानों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां। पहली बीबी का नाम क्या है? हजरत सारा, और दूसरी बीबी का नाम है हजरत हाजरा। और ये
भी बात सहन नशीन कर लें कि कुरान पाक में 6666 आयते करीमा, लेकिन याद रहे पूरे कुरान पाक में अगर हमारे नबी के बाद किसी नबी का जिक्र सबसे ज्यादा किया गया है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किया गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है मुसलमानों, उनकी दो बीवियां हैं। पहली बीवी का नाम हजरत सारा और दूसरी बीवी का नाम हजरत हाजरा। जब सारा से औलाद न हुई तो उसके बाद सारा के कहने ही से आपने हजरत हाजरा से भी निकाह फरमाया अपने शरीयत और कानून के मुताबिक। अब हजरत हाजरा से पैदा हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और जब पैदा हुए तो अब उनको आसमाइश में दाखिल कर दिया गया। हजरत सारा को रस्क हुआ, अल्लाह का भी हुक्म हुआ कि ऐसा तुम काम कर गुजरो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है अपने बीबी हाजरा को और अपने 6 माह के बेटे को दोनों को ले जाकर रेगिस्तान चटियल मैदान में छोड़ दो। बड़ी तफसीली बहस है, लेकिन तफसीली बहस में ना जाऊंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊँटनी तैयार करते हैं, थोड़ा सा खजूर लेते हैं, एक मशकीजा पानी लेते हैं, अपने घर से सैकड़ों मील दूर सुनसान बियाबान चटियल मैदान लक्कोदक मैदान में जा पहुंचे। वहां पर जा पहुंचे जहां पर 2 पहाड़ियां, एक पहाड़ी का नाम सफा और दूसरी पहाड़ी का नाम मरवा, और वहां ले जाकर के अपने बीबी बच्चों को उतारते हैं, थोड़ा सा खजूर देते हैं, एक मशकीजा पानी देते हैं और दे करके वहां से कुछ कहे बगैर वहां से चल देते हैं। हजरत हाजरा हैरान है कि क्यों नहीं कुछ बता रहे हैं, यहाँ लक्कोदक मैदान में क्यों छोड़कर जा रहे हैं। बार बार पूछने पर जब जवाब न मिला हजरत हाजरा उठती हैं और जाने के बाद से ऊँटनी के नोकेल को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, आप हमें यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी बीबी हाजरा से भी मोहब्बत थी और अपने बेटे इस्माइल से भी मोहब्बत थी, लेकिन मुसलमानों नबी वही करता है जो खुदा का हुक्म होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा था, क्या आपको ऐसा करने का हुक्म रब ने दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सर को हिलाए, गोया आपने जवाब दिया, ऐ हाजरा, मैं अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रब की मर्जी से ये काम अंजाम दे रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है, ऊँटनी के नोकेल को छोड़कर कहती है, ऐ मेरे सरताज, जब रब का यही हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे इस्माइल को सुनसान बियाबान में छोड़ दिया जाए तो आप फिक्रमंद न हो, आप परेशान न हो, आप बेकरार न हो, आप बेचैन न हो। जिस रब ने हमें यहाँ रहने का हुक्म दिया है वही रब हमारे खाने पीने का भी इंतजाम करेगा, रहने सहने का भी इंतजाम करेगा। कैसी पाक पास औरत थी जो अपने शौहर के हिम्मत में इजाफा करा रही है, और आजकल की औरतें हैं जो अपने शौहर के हिम्मत को और पस्त कर दिया करती हैं। अब मुसलमानों जाकर हजरत हाजरा इत्मीनान की सांस लेती हैं और बैठ जाती हैं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से आगे न बढ़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 37 पारा नंबर 13। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद को एक वादी में बसा दी है, अस्कनतु आबाद कर दिया है, सकूनत पसीर कर दिया है, ठहरा दिया है। कहां पे ठहरा दिया है अपनी औलाद को? जहां खेती नहीं होती, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। अब पहले नंबर पर दुआ क्या कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ परवरदिगार मेरी औलाद इन्हें नमाजी बना करके रख, ये नमाज पढ़ते रहे। दूसरे नंबर पर कहा था फजअल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, लोगों के दिलों को इनकी जानिब माइल कर दिया जाए। तीसरे नंबर पर कहा था वरज़ुक़हुम मिनस समरात, इन्हों को फलों का रिज़्क़ अता किया जाए, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें, ताकि ये तेरा एहसान माने। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले नंबर पर ये दुआ किए थे, ऐ मेरे मौला इन्हें नमाजी बना करके रख। तो पता ये चला मुसलमानों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली दुआ ये कि इन्हें नमाजी बना करके रख। मगर मुसलमानों, हम रोजाना जलसा सुनने जानते हैं लेकिन नमाजों से दूर रहते हैं, इबादत से दूर रहते हैं, बंदगी से दूर रहते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने से दूर रहते हैं। हुसैन का नाम लगा नारा लगाने वालों, कल कयामत के दिन कोड़े पड़ेंगे, दिमाग ठिकाना लग जाएगा। इसलिए आज सुन्नियत सिर्फ नारा लगाने का नाम रख दिया गया है, आज
सुन्नियत सिर्फ फातिहा करने का नाम रख दिया गया है और हमने समझा है बस नारा लगाने से काम बन जाएगा। अगर सिर्फ नारा लगाने से बात बन जाती तो फारूक आजम को अबू लुलूह मजूसी ने तलवार से हमला किया था। कई घंटे के बाद से जब होश में आए थे तो आपने पहला जुमला यही अदा किया था, बताओ नमाज का वक्त बाकी है, बताओ मुसलमानों। उन्होंने पहला जुमला ये अदा किया था। और मिशकात की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है, कल कयामत का दिन होगा, उन आलिमों की जबान को याद रहे लोहे की सलाही से पकड़ के खींच लिया जाएगा, खींच करके उसे काट दिया जाएगा। जो आलिम लोगों को नमाज की ताकीद करते थे लेकिन खुद जाहिलों से बदतर हो गए थे, जो खुद नमाजों को छोड़ दिए थे, जो खुद मस्जिद को पामाल कर दिए थे, आज हम लोगों ने बना क्या रखा है कि नारा लगाने का नाम सुन्नियत है, फातिहा करने का नाम सुन्नत है, सुन्नियत है, बिरयानी बना लेने का नाम सुन्नियत है। मुसलमानों में बताओ, करबला की सरजमीन पर कि हजरत फारूक आजम, और फिर उसके बाद से उनसे जब कहा गया कि आप ऐसी हालत में नमाज के बारे में पूछ रहे हैं तो आपने फरमाया कि नमाज छोड़कर भी मुसलमान मुसलमान रह जाता। इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर हैं, आखिरी वक्त में अपने सर को सजदे में रख करके गोया यह ऐलान कर रहे हैं कि सच्चा हुसैनी वही है जो जहां कहीं भी रहे जब नमाज का वक्त हो जाए तो अपनी पेशानी को बारगाहे इलाही में झुका दे। हम लोग जाते हैं निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही के मज़ार पे। निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मुकम्मल यकीन कर ले कि उसने शैतान से दोस्ती कर लिया है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या फरमाते हैं मुसलमानों, तो उनका फतवा आप उठा कर देखेंगे। हुजूर गौसे आजम के नाम पर खूब बिरयानी है। गौसे आजम फरमाते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहे और नमाज न पढ़े, अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा न पढ़ना और न मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। हमने क्या बना रखा है कि सिर्फ फातिहा करने का नाम सुन्नियत है, सिर्फ नियाज करने का नाम सुन्नियत है। अबू नुआइम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ देता है उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। मुसलमानों जरा गौर तो करो, अंदाजा तो लगाओ, जलसा जुलूस किस लिए था? ताकि बेनमाजी नमाजी बन जाए, ताकि शराबी शराब छोड़ दे, ताकि जुआरी जुआ छोड़ दे। मगर होता क्या है कि जलसे जुलूस में बस एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत पा जाओगे, तो फिर जरूरत क्या है नमाज पढ़ने? मेरी बात समझिएगा। इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं, थोड़ा मेरी बात को सुनिएगा। हो सकता है मेरी बात से किसी को तकलीफ भी पहुंचे, लेकिन 955 साल पहले के बुजुर्ग इमाम मोहम्मद गजाली कहते हैं कि जो कौम, जहाँ की कौम अगर राह रास्त पर न हो, नमाजों की पाबंदी न करे, शरीयत पे अमल न करे, तो उनको बहुत ज्यादा फजाइल सुनाना गोया कि उनको जहन्नम में ढकेलना। ये इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं। तो याद रहे हम तो ये देखें कि आखिर बुजुर्गान दीन के फरमान क्या। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो मैं बता रहा था, उनका फतवा यह है कि जो मुसलसल नमाज छोड़ने का आदी हो जाता है, इस बात का डर है कि मौत बाद में आएगी, ईमान पहले छीन लिया जाएगा। इस बात का अंदेशा है, इस बात का डर है कि मौत बाद में आएगी, ईमान पहले छीन लिया जाएगा। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा। तो बुजुर्गान दीन के कम से कम हम फतवा तो उठा करके देखें आखिर उन्होंने फतवा क्या दिया है। 4 इमाम हैं। इमाम शाफई फरमाते हैं कि जहां बादशाही हुकूमत हो, अगर वहां के लोग नमाज न पढ़े तो बेनमाजियों को जेल में बंद कर दिया जाए। जबकि इमाम शाफई फरमाते हैं कि बादशाह पर वाजिब है कि बेनमाजियों को लाइन से खड़ा करा करके उसका सर कलम करा दिया जाए। तो याद रहे इस तरह की बातें हैं। तो मैं कहना यह चाहूंगा मुसलमानों, नहीं 5 वक्त तो कम से कम 1 वक्त की नमाज शुरू करें। अगर 1 वक्त सच्चे दिल से पढ़ने लगेंगे, अगर नीयत में इखलास है, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी नीयत बेहतर है, तो वही 1 वक्त की नमाज आपको दूसरे वक्त तक पहुंचाएगी, दूसरे वक्त की नमाज तीसरे वक्त तक पहुंचाएगी। नमाज पढ़ें। मिशकात जिल्द अव्वल सफा नंबर 26 पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसकी नमाज पढ़ने की आदत है दुनिया में, जब उसे कब्र में जिंदा किया जाएगा तो जिंदा होते ही कहेगा हटो मैं नमाज अदा कर लो, क्योंकि उसे यूं लगेगा मैं इतनी लंबी नींद सो गया कि असर खत्म हो गई और मगरिब का वक्त आ गया। तो ये वही कहेगा जिसकी दुनिया में आदत होगी। सिर्फ हम समझ रहे हैं नारा लगा देने से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर इसी से काम बन जाता तो बुजुर्गान दीन इतनी कुर्बानी न पेश करते। अब ये
कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनके बारे में कुरान में सूरह मुद्दस्सिर आयत नंबर 42 से 47, पारा नंबर 29, लगातार 6 आयत। जब जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे तो जन्नती उनसे पूछेंगे, दोज़खी उनसे पूछेंगे, जन्नती उनसे पूछेंगे जहन्नम वालों से, जो लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, क्या पूछेंगे जन्नती? मा सलकाकुम फी सकर, क्या बात तुम्हें दोज़ख में ले गई? किस बिना पर तुम दोज़ख में जा रहे हो? कौन सी गलती किए थे? कौन सी लफ्ज़िश हुई थी कि सूए जहन्नम जा रहे हो? तो बेनमाजी क्या कहेंगे वो लोग? जवाब क्या देंगे? तो कुरान से ये नस से साबित है, कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, वो बोलेंगे हम नमाज न पढ़ते थे, इसी बिना पर हम जहन्नम में जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या कहेंगे? वलम नकू नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं देते थे, गरीबों को खाना नहीं देते थे। तो याद रहे मुसलमानों, कोई भी फंक्शन किया जाए, वलीमा किया जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बुरा उस वलीमे का खाना है जिसमें गरीब शामिल नहीं होते हैं। तो गरीबों को दावत में शामिल कर लिया करो, साथ साथ अमीर रहे ये अलग बात है, अगर गरीबों को शामिल कर ली हुए तो मुसलमानों होगा क्या? तो गरीबों की मदद करना होगा। अब मिशकात की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ आयशा सिद्दीका, गरीबों को अपने करीब कर लो, तुम जब गरीबों को अपने करीब कर लोगी तो तुम्हारा खुदा तुम्हें अपने करीब कर लेगा। पता ये चला कि जो लोग गरीबों को अपने करीब करते हैं, नबी के फरमान के मुताबिक वही लोग तो खुदा के करीब होते हैं। मगर नामो नमूद के लिए काम बहुत होगा। मगर याद रहे ये कारी सरफराज साहब ने अपने बच्चे के खतना के मौका पर ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम रखा। और अहले सुन्नत वल जमात में याद रहे कोई भी काम हो, शादी हो, खतना हो, मकान बने, दुकान बने, तो लोग क्या करते हैं? मिलादुन नबी का प्रोग्राम करते हैं। तो याद रहे खतना कल होगा, मिलाद आज है, शादी कल होगी, मिलाद आज है। तो याद रहे ये अच्छा तरीका है, ये बुजुर्गान दीन ने हमें अच्छा तरीका दिया है। इससे क्या होगा? तो मुसलमानों, हमारे और आपके नामे अमाल में ये लिखा जाएगा बेटी की शादी एक दिन बाद हुई, मुस्तफा की मिलाद पहले हुई, बच्चे का खतना बाद में किया गया, मुस्तफा का जिक्र पहले किया गया। ये अच्छी चीज है। तो मुसलमानों, मैं बताना चाहता हूं मुसलमानों, काम वो किया जाए जिससे कि हमारी दुनिया और आखिरत समझ जाए। तीसरे नंबर पर वो जहन्नमी क्या कहेंगे? वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, हम बेहुदा लोगों के साथ रहा करते थे, गलत समाज में रहा करते थे, गलत सोसाइटी में रहा करते थे, चापलूसी किया करते थे, हेराफेरी किया करते थे, शराबनोशी किया करते थे, दगाबाजी किया करते थे, झूठ बोला करते थे। गलत सोसाइटी में रहने की वजह से हम सूए जहन्नम जा रहे हैं। चौथे नंबर पर क्या कहेंगे? तो वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और हम इंसाफ के दिन को झुटलाते रहे, ये कहते रहे जो होगा देखा जाएगा। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यानी वो जहन्नमी ये 4 बातें पेश करेंगे। पहले नंबर पर नमाज न पढ़ते थे, और दूसरे नंबर पर गरीबों को खाना न देते थे, और तीसरे नंबर पर बेहुदा लोगों के साथ रहते थे, और चौथे नंबर पर कहा करते थे जो होगा देखा जाएगा, हत्ता तानल यकीन, यहाँ तक कि हमें मौत आई। और फिर मैं बता दूं मुसलमानों, जो बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में रहता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी हालत क्या होती है, मरने वाला चाहता क्या है, तो अल्लाह उस बात को बयान कर रहा है। सूरह क़यामा आयत नंबर 26 से 29, पारा नंबर 29, लगातार 4 आयतें। कल्ला ईसा बलगति तराक़ी, हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी, यानी अब तब रूह निकलने वाली होगी, अब तब बंदा मरने वाला होगा, तो बंदा क्या चाहेगा? वकील मन राख, और कहेंगे कि है कोई जो झाड़ फूंक करके हमें बचा ले। मगर पूरी दुनिया के बाबा मर जाए तो किसी मरने वाले को बचा नहीं सकते हैं। अगर मरने वाले को जिंदगी मिलेगी तो गौसे आसम के दर से मिलेगी, गरीब नवाज के दर से मिलेगी। अब वो क्या चाहेगा मरने वाला कि काश कोई ऐसा होता जो झाड़ फूंक करके हमें मरने से बचा लेता, हमारी जिंदगी को बढ़ा देता। सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया गया है कि मरने वाला क्या चाहेगा? काश मेरी उम्र में इजाफा कर दिया जाता, तो फिर मैं क्या करता? सदका दे करके मैं नेकों में हो जाता, सदका देकर मैं अच्छे लोगों में हो जाता। ये मरने वाला चाहता है। मगर याद रहे वसन्ना अन्नहुल फिराक, और वो समझ लेगा ये जुदाई की घड़ी है, अब हमें कोई मरने से बचा नहीं सकता है। कौन नहीं चाहता है कि हमें बुरी मौत से बचा लिया जाए? आखिरी बात मैं इसी बात को पेश करके आपसे रुखसत हो जाऊं कि हम और आप बुरी मौत से बचेंगे कैसे।
तो हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 168, हदीस नंबर 1814, ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में भी है। वहां अनस इब्न मालिक क़ाल, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना सदक़ता ला तुतफ़ियु ग़ज़ब रब्बी, सदका अल्लाह के गज़ब को बुझा देता है, सदका अल्लाह के गुस्सा को मिटा देता है, सदका अल्लाह की नाराजगी को मिटा देता है। सदका दिया करो, सिर्फ इतना ही फायदा तो नहीं, वक़्त पाओ में तकसौई, और बुरी मौत से बचा लेता है, खराब मौत से बचा लेता है, गुमराही की मौत से बचा लेता है, जहालत की मौत से बचा लेता है। पता ये चला जिन लोगों की आदत है सदका देने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता, तो उनकी अल्लाह की नाराजगी उनसे खत्म हो जाती है, और साथ साथ ये कि सदका देने की वजह से अल्लाह उनको बुरी मौत से बचा लिया करता है। बहरहाल ये